देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं, सेकंड लेक्चर है इज मैटर अराउंड ऑफ प्योर। आगे हम लोग मूव करते हैं। इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो इस मैटर अराउंड ऑफ प्योर प्योर जो है जब स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में डील किया था हम लोगों ने मैटर के बारे में डील कर रहे थे। तो मैटर की जो केमिकल स्टेट या फिर केमिकल कंपोजिशन के बेस पर है ना, दो टाइप की बात करी थी ना। एक तो होते हैं मिक्सचर्स और एक होते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स की हम लोग बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर बात करें जो प्योर सब्सटेंस है ना, वो खुद दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होता है हमारा एलिमेंट्स और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड्स, है ना। और एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और जो मेटल्स होते हैं वो खुद कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक और एक होता है नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, एलिमेंट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था, सारी प्रॉपर्टी देख ली थी, मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की, मेटलॉइड की, है ना। आज जो हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, एक तो कंपाउंड के बारे में जानेंगे, है ना। किसके बारे में जानेंगे? कंपाउंड्स के बारे में। और फिर देखेंगे ये जो मिक्सचर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग बेसिकली एक इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है। और ये जो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स की, है ना। क्या है कंपाउंड्स? तो कंपाउंड देखो होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जब दो कंपाउंड होता क्या है, जब दो या फिर दो से ज्यादा के एलिमेंट जब आपस में कंबाइन कर लेते हैं ना, जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है ना। क्या बनता है? नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है H2। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना, तो क्या बनता है? यहाँ से H2O बनता है। क्या बनता है? यहाँ से H2O बनता है। तो एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो उससे क्या बनता है? हमारा वाटर बनता है। ठीक है, वाटर क्या होता है? हमारा एक कंपाउंड होता है। ऐसे दूसरा देखो कार्बन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है यहाँ पर, तो क्या बनता है? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे दूसरा देखो, यहाँ पर कार्बन है, ये किसके साथ केमिकली कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन रहा है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसी तरीके से दूसरा देखो, नाइट्रोजन है N2, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, मतलब केमिकली कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से बन रहा है अमोनिया। क्या बन रहा है? यहाँ से NH3 बन रहा है। ठीक है, और NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमोनिया बोलते हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है, अमोनिया। इसी तरीके से दूसरा देखो, कैल्शियम है, Ca मतलब कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो यहां से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, है ना। CaO का नाम होता है वैसे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO का नाम क्या होता है? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसको इन जनरल हम लोग एक और नाम से जो ज्यादा फेमस है ना, इसका एक कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको जो नाम से फेमस है? क्विक लाइम। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, दो एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट है यहाँ पर? दो एलिमेंट है, एक तो कार्बन है यहाँ पर और एक क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे वाटर में देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में जब कंबाइन कर रहे हो तो क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है? एक अलग एलिमेंट है, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हो तो वहां पर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे नेक्स्ट और एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या है? एक अलग एलिमेंट है, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है, जिसको अमोनिया बोलते हैं। यहाँ पर देखो, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है? एक अलग एलिमेंट है, तो वहां से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? हमारा क्विक लाइम होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? क्विक लाइम। ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स अमाउंट में, जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। एग्जांपल देख लिया, अमोनिया देख लिया, लाइमस्टोन देख लिया, क्विक लाइम होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। तो एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास। फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास का मतलब क्या है उसको देखो, इस वाले टर्म को देखो, फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास का मतलब क्या है इसको समझते हैं ना। देखो कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बन रहा है? यहाँ से वाटर बन रहा है, यहाँ पे H2O, है ना। अब इस वाटर का जो होगा वो मास देखो क्या होगा, ये जो वाटर है ना हमारा, इसको देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है ना
इसका जो वजन होता है, मास होता है, वो 1 होता है, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 32, ठीक है, सॉरी 16 होता है। कितना होता है एक ऑक्सीजन का मास? 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। तो इस वाटर के अंदर देखो क्या है, हाइड्रोजन का मास कितना है? एक का 1 है। हाइड्रोजन का मास कितना? 1 है। और है कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे देखो 2 है ना हाइड्रोजन, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होगा? यहाँ पर 16 होगा। तो ऐड करने के बाद टोटल देखो यहाँ पर कितना आ गया? 18 आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, उस बात को ध्यान से गौर करो कि भाई कहने का मतलब ये है कि जो वाटर बना है ना, तुम वाटर चाहे इंग्लैंड से ले लो, अमेरिका से ले लो, इंडिया से ले लो या पाकिस्तान से ले लो, हमेशा वाटर के अंदर कितना मास होगा? 18 उसका यूनिट मास होगा। 18 यूनिट मास से ही तो मिलकर बना होगा वाटर, समझ गए? कितने यूनिट मास से मिलकर बना होगा वाटर? 18 यूनिट मास से। तो कंपाउंड होता क्या है, ये कंपाउंड बना कैसे है? वाटर क्या है हमारा? एक कंपाउंड है। वाटर क्या हमारा? कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? एक तो हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन से। तो जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं ना, एक फिक्स अमाउंट में, मतलब फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो उससे क्या बनता है? वाटर बनता है। और वाटर का मास क्या होगा? यूनिट मास हमेशा ही यूनिट मास 18 होगा। 18 यूनिट मास, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंडिया चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मेरठ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, है ना, उसका मास हमेशा कितना रहने वाला है? 18 रहने वाला है। समझ गया आपको? तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, उसको हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया। तो कोई हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड होता क्या है, जब दो या फिर दो से ज्यादा के एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शंस बाय मास में, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं सब। उसके बाद देखो हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, प्योर सब्सटेंस, है ना। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो हम लोग डेली लाइफ में यही तो बोलते हैं कि वाटर एक प्योर होता है ना। वाटर क्या बोलते हैं? प्योर होता है, क्योंकि उसमें कोई अदर कंपोनेंट मिला हुआ नहीं होता है। और जो उसके अंदर कोई अदर एलिमेंट या कुछ मिला होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोई अदर कंपोनेंट होता है। वाटर के साथ मान लो हम लोग सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, शुगर डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर एल्कोहल को डाल दिया ना, वाइन वगैरह डाल दिया, तो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। मतलब वाटर के अंदर मिल्क डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। वाटर के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं? एल्कोहल डाल देंगे, जब भी क्या बनेगा? इम्प्योर बनेगा। लेकिन खाली नॉर्मली वाटर रखा हुआ गिलास के अंदर, टब वगैरह के अंदर, बाल्टी वगैरह के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाटर प्योर है, यही बोलते हैं ना हम लोग। जो कॉमन पीपल होते हैं ना वो यही बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, और होता भी यही है भाई, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग प्योर बोलते हैं सब्सटेंस। तो भाई रीजंस फॉर रिगार्डिंग वाटर एज अ कंपाउंड, तो फिर वाटर को हम लोग कंपाउंड क्यों लेते हैं? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है वहां? जब दो एलिमेंट आपस में फिक्स मास से या फिक्स अमाउंट में कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा कंपाउंड बनता है। लेकिन वाटर तो हमें प्योर लगता है ना, ऐसा लगता है कि वाटर के अंदर कोई अदर कंपोनेंट नहीं है। यही तो गलतफहमी होती है हमारे साथ। देखो होता क्या है एक्चुअल में, उसको समझते हैं। भाई वाटर जो होगा वो दो चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से मिलकर बनता है वाटर? 2 चीजों से मिलकर बनता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है और साथ में क्या होता है? उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? वाटर बनते हैं। क्या बनते हैं? वाटर। तो क्या एक बात बताओ, ये जो वाटर है वो किस चीज से मिलकर बना? खुद सोचो। क्या वाटर खाली जो वाटर होगा इसके अंदर कितने कंपोनेंट है? इस वाटर के अंदर 2 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। एक तो है हाइड्रोजन और एक क्या है इसके अंदर? ऑक्सीजन है। देख लो H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। एक तो हाइड्रोजन है और साथ में क्या है? इस वाटर के अंदर 2 कंपोनेंट है। एक तो हाइड्रोजन है और साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। समझ गया? तो देखो इसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है वाटर। कुछ सोचो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात ये है, उसको सोचने वाली बात देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। समझ गए? हाइड्रोजन क्या एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल है। ऑक्सीजन खुद एक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल है। और ये जो वाटर है हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई पानी है, प्योर है, उसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ, एल्कोहल मिला देंगे तो इम्प्योर बन जाएगा, दूध मिला के देंगे जब इम्प्योर बन जाएगा। अरे बेटा, वाटर जो होता है ना वो हमारा कंपाउंड होता है। क्यों होता है? देख लिया, रीजन के साथ प्रूफ हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है।
जब दो एलिमेंट आपस में फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, फिक्स अमाउंट में डेफिनेट मतलब प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। वाटर बेटा एक कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता। वाटर को इसलिए हम लोग ऐसा कंसीडर किसकी तरह करते हैं, रिगार्डिंग किसकी तरह करते हैं, मतलब बोले कंसीडर किसकी तरह करते हैं, तो कंपाउंड की तरह करते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें होती हैं। वाटर के अंदर फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं दो चीजें, और कंपाउंड होता ही वही। यार कोई हमसे पूछे भाई एलिमेंट क्यों नहीं है या फिर प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है वाटर, तो हमेशा प्योर सब्सटेंस के लिए बेटा कंडीशन होती है उसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो देखो रीड करते हैं हम लोग इसको। द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर is same throughout. It always contains 1 part of hydrogen and 8 parts of oxygen. इसका मतलब समझो बाय वेट। देखो ये जो वाटर है ना, वाटर क्या है, दो चीजों से मिलकर बना। भाई वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन का मास इससे फर्स्ट वाले स्लाइड में बताया था कितना होता है 1, और जो ऑक्सीजन होता है उसका मास कितना होता है 16 होता है। तो हाइड्रोजन का मास एक का कितना होता है 1, और ये है कितने 2 है ना, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ओवरऑल ऐड करने का देखो 16 और 2 2 ऐड करने के बाद कितना आ गया 18 आ गया। तो कहने का मतलब है इसमें रेशियो कितना है, इस वाटर के अंदर जो रेशियो है वो कितने का रेशियो है उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इस वाटर के अंदर जो होगा हाइड्रोजन कितने है देखो 2, इनका मास कितना है 2, और एक ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ देते हैं, तो भैया इसको सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दोगे तो कैसे टूटेगा, 2 से इसको डिवाइड लगा दो, 2 से ये खत्म हो जाएगा 16 से, है ना, तो ये बन जाएगा 2 8 16 मतलब 1:8। तो एक जो वाटर होता है ना, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना होता है उसकी बात करूं बाय वेट, वेट का कंपोजिशन कितना है 1:8 का कंपोजिशन है। कहने का मतलब है एक तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है 8 जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो कंपोजिशन होता है प्योर वाटर का सेम थ्रू आउट। सेम थ्रू आउट का मतलब क्या है, जो पूरे पानी के अंदर वाटर का जो कंपोजिशन होगा, वाटर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, है ना, तो पूरे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी। इट ऑलवेज कंटेन्स 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, और देख रहे हो यहाँ पे प्रूफ के साथ बता दिया कितना कितना पार्ट लेता है हाइड्रोजन का, 1 पार्ट हाइड्रोजन का, और 1 पार्ट किसका होता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन का बाय वेट। वेट का मतलब समझ, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, और इसको सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ के डिवाइड लगा दे तो क्या बन गया 1:8। उसके बाद देखो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, however by electrochemical means water can be decomposed into hydrogen and oxygen। इसका मतलब भी जान लेते हैं भाई, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो वाटर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या है वाटर है। वाटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ, वाटर जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद यहां से क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है H2O, यही बनता है। अब भाई वाटर को ना हम लोग इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, है ना। इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है, हाउएवर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स वाटर कैन बी डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहने का मतलब देखो क्या है भाई, जो वाटर बना है वो दो चीजों से मिलकर बना, कितनी चीजों से मिलकर बना वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना है, वाटर बना है H2O, है ना। अब इस वाटर के अंदर क्या होते हैं, इस वाटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो हो गया हाइड्रोजन वाला कंपोनेंट, हाइड्रोजन होता है इसके अंदर वाटर के अंदर, और दूसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो किसका कंपोनेंट है, ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, समझ गया। तो इस वाटर के अंदर कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हम क्या इसको आसानी से सेपरेट करते सकते हैं एक दूसरे के साथ। सेपरेट करने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेट ले ली और इस प्लेट के अंदर क्या करा, नमकीन भर दी, मिक्सचर नमकीन, है ना, मिक्सचर नमकीन भर दी। इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंपोनेंट है इसमें, है ना। कोई मिक्सचर नमकीन होगी तो उसमें क्या होगा, काजू होगा, बादाम भी होगा, है ना, नमकीन भी होंगी, बहुत सारे मूंगफली के गिरी भी होंगे। तो इनको हम लोग आसानी से एक दूसरे के साथ सेपरेट कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना, इसको निकाल सकते हैं, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन खुद सोचो, जब यहाँ पर ये बन चुका है, ये वाटर बन चुका है ना, तो वाटर के अंदर से क्या होता है, हम लोग इसको वाटर से क्या दोबारा इसको हम लोग H2 को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं क्या, इसको क्या पॉसिबल है ये कि कोई भी फिजिकल मेथड करो, वाटर को पानी को गर्म कर दो और गर्म कर दोगे तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा होता तो कोविड में क्या होता, ऑक्सीजन की क्या कमी होती, पानी तो था अपने पास बहुत सारा, उसको उबाल देते, हाइड्रोजन में तोड़ देते और ऑक्सीजन में तोड़ देते, और ऑक्सीजन को यूज ले लेते सांस लेने में, है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही थी, है ना।
तो समझ गए, जो भी वाटर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, उसके अंदर दो ही कंस्टिट्यूएंट है वाटर के अंदर, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते, एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड का मतलब क्या है, गर्म करके हाइड्रोजन को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग वाटर को ना ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो केमिकल मेथड से कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, देखो क्या है, हाइड्रोजन वाटर जो होता है ना, उसको हम लोग आसानी से ब्रेक कर लेते हैं, वाटर को हम लोग तोड़ देते हैं। लेकिन फिजिकल मेथड कहने का मतलब क्या, हम लोग गरम वरम करके नहीं तोड़ते इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वाटर से हम लोग क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है बाहर से। हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो होगा वो किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाएगा, समझ गए। और जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी चीज को तोड़ रहे हैं ना, तो अलग चीजों में एक सिंपल सब्सटेंस दो इस सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हम लोग जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ना, एक सब्सटेंस को दो सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर रहे हैं, तो उस फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग फिजिकल मेथड से इसको एक दूसरे को, वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन है, उसके अंदर ऑक्सीजन, एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग केमिकली मेथड से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद वाटर को ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। उसका देखो, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस with the liberation of heat and light energy when one part of hydrogen combines with the 8 part of oxygen by weight, ठीक है। कहने का मतलब देखो क्या कह रहे हैं ये लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर रिएक्शन हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इस दौरान या तो हीट लिबरेट हुई होगी, हीट मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, या फिर कोई लाइट एनर्जी रिलीज हुई होगी। लिबरेशन का मतलब क्या है, जब भी दो चीजें आपस में बेटा कंबाइन होती है ना, केमिकली कंबाइन होती है, तो उस दौरान बहुत सारी चीजें होती है। या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन जब होती है, या केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है, मतलब रिलीज करता है, उसको लिबरेशन बोलते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, टेक्स प्लेस कब होगी, कोई कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हो, तो उससे एक नई चीज बन जाती है ना। वो जो एक नई चीज बन रही है ना, तो उस दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो जब वो हीट रिलीज हो रही है, तो इसमें क्या होता है, एक पार्ट हाइड्रोजन का और एक पार्ट ऑक्सीजन का बाई वेट जो होता है आपस में कंबाइन करता है, तो उससे एक वाटर बनता है। तो जो बन रहा है ना, तो उस दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कहने का मतलब क्या है, मतलब देखो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, और जब ये आपस में केमिकली कंबाइन कर गए ना, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो जो वाटर बना है ना, वो जो कंपाउंड है, वाटर क्या एक कंपाउंड है, और वाटर की जो प्रॉपर्टी है ना, वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, अलग होगी। वाटर की खुद की एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना। तो हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से वो कंबाइन करके बन रहा है ना नया सब्सटेंस, तो नए सब्सटेंस के अंदर जो पुराने एलिमेंट से कंबाइन करके जो बना है, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, बन जाती है। और वो प्रॉपर्टी कहते हैं जिन एलिमेंट के साथ कंबाइन करके वो बन रहा है ना, उनसे बहुत डिफरेंट होती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन जो होता है कंबस्टिबल गैस होता है। हाइड्रोजन कैसा गैस होता है, कंबस्टिबल गैस होता है। कंबस्टिबल गैस का मतलब क्या है, जहां पर आग वगैरह लग जाती है ना, मतलब हाइड्रोजन गैस है तो आसानी से माचिस की तीली वगैरह लग रही हो तो आसानी से जल जाती है हाइड्रोजन। ऐसी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है। जब जब कोई कंबशन होता है ना, जब भी कोई कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या है, तुम किसी एक सब्सटेंस को जला रहे हो और वो जलता है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, प्रेजेंस का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा जिस जगह पर, वहां पर कभी भी कोई चीज बर्न हो ही नहीं सकती। तो ऑक्सीजन हमेशा किसको सपोर्ट करता है, कंबशन को, जलाने वाली चीजों को सपोर्ट करता है, कंबशन रिएक्शन जिसको बोलता है। लेकिन इसी का कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन की एक अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की एक अलग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन जो होता है कंबस्टिबल गैस होता है, आसानी से आग लग जाती है इसके अंदर। ऑक्सीजन जो होता है वो जलाने में फेवर करता है, उसको सपोर्ट करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है। लेकिन इन दोनों को मिलने के बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने के बाद जो इनका कंपाउंड बन रहा है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी क्या बिल्कुल डिफरेंट होगी। भाई कहीं पर आग लग जाती है, मान लो कहीं घर में किसी के छोटा सा आग लग गया है ना, तो उसको वहां पर क्या बोलते हैं, पानी डाल दो, पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है ना। तो बट देयर कंपाउंड वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, तो उसकी जो आग लग जाती है उसको रोकने में किसका काम करता है, वाटर का काम होता है। तो देख रहे हो, जो कंपाउंड होता है ना,
कंपाउंड किससे मिलकर बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो जो एलिमेंट होती है, जो कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। किससे? एलिमेंट से। समझ गए? उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। भाई मिक्सचर का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, हम लोग एक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से प्लेट रखा हुआ है ना, इसके अंदर सलाद है, ठीक है, सलाद पड़ा हुआ है इसके अंदर, सलाद है ना, और इसके अंदर देखो क्या है, हाइड्रोजन भी है, मतलब सलाद है ना, तो इसके अंदर खीरा पड़ा हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से ये खीरे पड़े हुए हैं येलो कलर से, ककम्बर जिसको बोलते हैं ना। और इसी के अंदर हम लोगों ने देखो क्या करा हुआ, टमाटर भी है, ये ब्लू वाले जो ना सब टोमेटो हो गए, टमाटर। और एक और बनाते हैं भाई, रेड कलर से बना देते हैं, रेड कलर जो होता है ना, प्याज को दिखाए, ओनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड वाला। मैं तुम्हारे से बोलता हूँ कि ये जो चीज है ना, वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ? जो सलाद है हमारा, एक तो इसके अंदर ककम्बर है, क्या है यहाँ पर, ककम्बर मतलब खीरा है, साथ में दूसरा देखो इसके अंदर ओनियन भी है, साथ में क्या है इसके अंदर, टोमेटो भी है। कोई चीज ज्यादा भी हो सकती है, कोई चीज कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है भाई, हमें टोमेटो वो ककम्बर ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो वो चीजें क्या होंगी, ज्यादा है इसके अंदर प्रेजेंट। तो ये सारी चीजें मिल रही है ना, इनका कोई अमाउंट फिक्स थोड़ी है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। ककम्बर ज्यादा हो गया मतलब भाई खीरा ज्यादा है उसके अंदर, ओनियन ज्यादा, प्याज ज्यादा डाल रखा है, टोमेटो कम डाल रखा है ना। तो ये सारी चीजें मिलके ना एक मिक्सचर बनाती है। जब दो या फिर दो से ज्यादा के सब्सटेंसेस हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे मिक्सचर बनाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, सलाद जो होता है ना, वो एक मिक्सचर होता है। वो कितने सारे कंपोनेंट का है, देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, ककम्बर भी है, ओनियन भी है, टमाटो भी है। इन सारी चीजों को मिलने के बाद क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। तो सलाद जो है पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। और ये जो मिक्सचर होता है, क्या प्योर सब्सटेंस होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता प्योर सब्सटेंस? क्योंकि ये किससे मिलकर बनता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर बन रहा है। तो ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। देखो दो चीजों में फर्क है। वहां पर क्या हो रहा है, एक तो कंपाउंड होता है और एक होता है मिक्सचर, जिसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। कंपाउंड के अंदर केमिकली दो एलिमेंट क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब एक फिक्स अमाउंट में रिएक्ट करते हैं, उससे हमारा वाटर बनता है ना। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या है भाई, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको मिला के बैठ जाएंगे, है ना। मान लो वही है, हम लोग कहीं कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, उसके अंदर फर्स्ट क्लास से लेकर के पढ़ाना 12th तक शुरू कर लिया, तो एक ही बैच के अंदर क्या होगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा बैठा लेंगे, सेकंड का भी, 8th का भी, 7th का भी, 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का, सबको बिठा करके क्या बना देंगे, इम्प्योर सब्सटेंस बना देंगे। मान लो हम लोग एक पर्सनली बैच चला रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक का, एक बैच है फर्स्ट का, फिर सेकंड क्लास के बच्चे का बैच होगा, फिर 12th वाले का होगा, फिर 9th वाले का, तो पर्टिकुलर एक एक घंटा 1 आवर हर बैच में हम लोग दे रहे हैं। समझ गए बात को। तो वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। मान लो एक क्लास के अंदर सब प्योर बैठे हुए हैं, भाई प्योर का मतलब क्या, फर्स्ट क्लास के सारे बच्चे बैठे हुए हैं। हम लोग बोलेंगे सेकंड, भाई जो दूसरा क्लास हो या सेकंड क्लास में, उसमें सिर्फ सेकंड क्लास के बच्चे बैठे हुए। मान लो 12th क्लास के बच्चे एक रूम में बैठे हुए, तो एक रूम में 12th क्लास के बच्चे बैठे हुए, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वो सब क्या प्योर है ना। एक ही रूम के अंदर सबको बैठा के रख लेंगे तो वो क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस बन जाता है, वो मिक्सचर बन जाता है। कंपाउंड और मिक्सचर में बस फर्क इतना होता है, मिक्सचर में ना हम लोग उसका अमाउंट फिक्स नहीं है, कोई चीज ज्यादा भी हो सकती है, कोई चीज कम भी हो सकती है। लेकिन कंपाउंड के अंदर होता क्या है, एक फिक्स अमाउंट में वो आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, तो उससे जो बनता है ना, नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होता है ना, और आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे दूध है, दूध के अंदर पानी मिला दो, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया ना, तो उसको क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। मान लो पानी है, ठीक है, पानी के अंदर शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, तो बनने के बाद क्या होगा भाई, कोई चीज ज्यादा डाल दो, मतलब शुगर ज्यादा डाल दो तुमने सॉल्ट से, या सॉल्ट ज्यादा डाल दिया शुगर से, नींबू ज्यादा डाल दिया, पानी कम डाल दिया ना, तो ये सारी चीजें क्या होगी, कोई फिक्स अमाउंट फिक्स नहीं है यहाँ पर, आपस में बस मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर बोल देते हैं। और मिक्सचर को बेसिकली होता क्या है, वो प्योर सब्सटेंस हो रही है, वो तो एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया ना, और वो जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, ध्यान से देखो, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक मिक्सचर के अंदर क्या होता है, 2 या फिर उससे ज्यादा के अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मान लो कोई हम लोगों ने एयर सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है। एयर का मतलब क्या हो गया, देखो मान लो ये एयर है, पूरा एटमॉस्फेयर में एयर है, ये क्या है हमारा एयर है। अब इस एयर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है, इसका कोई फिक्स अमाउंट थोड़ी है। मान लो कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, मान लो यहाँ इसके अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है,
नाइट्रोजन भी होती है ना, हाइड्रोजन भी होती है, इस तरीके से हीलियम भी होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है ना, बहुत सारी एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, बहुत सारी गैस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, लेकिन अमाउंट फिक्स थोड़ी है, कहीं पर ऑक्सीजन भी ज्यादा हो सकती है, नाइट्रोजन भी ज्यादा हो सकती है ना। तो ये क्या है, ऑक्सीजन एक एटम हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह, ठीक है। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। आगे देखो, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। कहने का मतलब क्या है भाई, कोई भी एक मिक्सचर होता है ना, वो कब बनता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल कंबाइन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो वो घुलने मिलने के बाद क्या हो जाता है, जो नई चीज बन जाती है ना, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। इम्प्योर चीज को हम लोग एक दूसरे के साथ सेपरेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मान लो जैसे चाय पत्ती है ना, चाय है और चाय की पत्ती है ना, और शुगर है और सॉल्ट है, तीनों चीजों को हम लोगों ने मिला के रख दिया एक जगह पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, चाय की जो पत्ती है ना, टी की लीव्स है, उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं, शुगर को अलग सेपरेट कर सकते हैं, और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, अलग सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, फिजिकली मिक्स हो जा रहे हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। चाहे शुगर ज्यादा डाल दो, सॉल्ट ज्यादा डाल दो, चाय की पत्ती कम डाल दो ना, सैंड भी डाल दो साथ में, इनको हम लोग एक दूसरे के साथ सेपरेट कर सकते हैं। मान लो वाटर है, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, क्या उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे सामने मैं वाटर दे देता हूँ ना करके, तो क्या उसमें से तुम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छाट छाट के अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बेटा कंपाउंड है। कंपाउंड को हम लोग आसानी से उसमें से नहीं, फिजिकली हम लोग उसमें से उसके कंस्टिट्यूएंट को या फिर कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, ये जो मिक्सचर्स होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ध्यान से सुनना, कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं हमारे, दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस की मिक्सचर की, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में देखो क्या है, यहाँ पर दो इसको डिफरेंस देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में और किसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और इधर की तरफ क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो, होमोजीनियस का मतलब क्या है। मान लो एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ, सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। क्या बना रखा है इसके अंदर हम लोगों ने, सॉल्यूशन बना रखा है इस तरीके से। अब इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन बना हुआ, मान लो शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। किसका सॉल्यूशन बना हुआ है यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन बना हुआ है ना। तो खुद बताओ, ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे। इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके अंदर शुगर होता है और दूसरा क्या होता है, वाटर होता है। समझ गया। तो इस शुगर सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो इसके अंदर शुगर होता है, साथ में क्या होता है, वाटर। मैं शरबत बना रहे हो तो दो ही चीजें होंगी उसके अंदर, या तो चीनी होगा और पानी होगा, दोनों ही चीजें होंगी ना। भाई देखो, हम लोग फिर इसका क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। क्या करके देखेंगे इसका, हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, तो एक बार तो ऊपर से निकाल के देखेंगे, उसका टेस्ट करके देखेंगे। फिर एक बार क्या करेंगे हम लोग, नीचे से निकालेंगे और उसका टेस्ट करके देखेंगे। भाई सिप मार के देख रहे हैं। जब उसको हम लोग टेस्ट करके देखेंगे तो हमें ओवरऑल टेस्ट क्या मिलता है, सेम मिलेगा। पूरे सॉल्यूशन में जो ओवरऑल टेस्ट होगा ना, चाहे यहाँ से निकाल लो ऊपर से, चाहे नीचे से निकाल लो, है ना, क्या मिलेगा, टेस्ट सेम मिलने वाला। भाई सेम टेस्ट क्यों मिलेगा, मिलता है, सीधी सी बात है भाई। शरबत जब पीते हो या शिकंजी पीते हो तो ओवरऑल टेस्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है। ऐसा थोड़ी है ऊपर से पी रहे हैं तो भाई हमें मीठा ज्यादा लग रहा है ना, नीचे से पियेंगे तो फीका लग रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि नीचे ऊपर पी लिया तो भाई फीका लग रहा है, नीचे पिया तो ज्यादा मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। शरबत या शिकंजी पियोगी तो ओवरऑल टेस्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है। ऐसा इसलिए होता है, खुद देखो, इस शुगर सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो शुगर है और दूसरा क्या है, वाटर है। तो इसके अंदर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो पूरी तरीके से घुल मिल चुके हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं ना एक साथ। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, पूरी तरीके से फैल जाते हैं उसके, और कंप्लीटली मिक्सड हो जाते हैं सब्सटेंसेस उसके अंदर, उसके पार्टिकल जो होते हैं कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या, सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, मतलब पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। दूसरा, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं भाई, है ना। दूसरा एग्जांपल देखो नेक्स्ट, शुगर सॉल्यूशन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में कोको कोला, थम्स अप वगैरह, ये माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, कुछ भी पिया होगा, ऐसा थोड़ी लगता ऊपर से भाई टेस्ट फीका लग रहा है, नीचे से नहीं। जैसा टेस्ट एक बार लगता है ऐसे ही हमें ओवरऑल पूरा टेस्ट लगता है, जब तक वो खत्म ना हो जाए, है ना। खत्म होने के बाद तो भाई कुछ बचेगा ही, तो टेस्ट क्या लगेगा, है ना। उसका देखो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। देखो हेट्रोजीनियस में क्या है,
मान लो हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को। हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया इधर की तरफ, और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है। क्या बना दिया इसके अंदर हम लोगों ने, एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। और ये जो सॉल्यूशन बनाया है एक सैंड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, एक सैंड सॉल्यूशन है, ठीक है। सैंड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, रेत, पानी के अंदर रेत मिला दिया है ना। तो इस सैंड सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी ना, कितनी चीजें होंगी, दो चीजें होंगी भाई। रेत, पानी के अंदर रेत मिला तो रेत होगा मतलब सैंड होगा, और साथ में क्या होगा इसके अंदर, वाटर होगा, है ना। तो एक बात नोटिस करना, हम लोग चम्मच ले रहे हैं, ठीक है। चम्मच में से क्या करेंगे, देखो इस बार ऊपर से निकाल के देखेंगे, है ना। यहाँ से ऊपर की तरफ से निकाला, ऊपर पानी पानी मिल रहा है, नीचे से निकालेंगे रेत रेत मिल रहा है, सैंड सैंड मिल रहा है ना। बीच में से कहीं निकाल रहे हो तो वाटर भी मिल रहा है, सैंड के पार्टिकल से मिल रहा है। तो एक बात बताओ, सैंड का हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है या फिर मड सॉल्यूशन बना दिया। मड सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, पानी के अंदर मिट्टी डिसॉल्व कर दी, घोल दी, तो क्या बताओ उसके जो पार्टिकल्स हैं क्या वो घुल जाते हैं पूरी तरीके से, नहीं घुलते ना, पूरी तरीके से तो नहीं घुलते। हालांकि जो सैंड होता है वो तो घुलता ही है पानी के अंदर ना, मट्टी घुलती है पानी के अंदर, थोड़ा बहुत कलर तो चेंज हो जाता है हल्का सा, वो गंदगी वगैरह की वजह से, इम्प्योरिटीज की वजह से ना। इसके अंदर क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते पूरे सॉल्यूशन में, मतलब पूरी तरीके से फैले नहीं होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस में घर के अंदर शरबत या सिकंजी बना दी, तो क्या उसमें से हम लोग नमक को, नींबू जो डाल रखा उसको, पानी को एक दूसरे के साथ क्या सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से घुल मिल गया है ना, तो उसको हम लोग फिजिकल मेथड से तो सेपरेट कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, मान लो हम लोगों ने रेत पानी के अंदर सैंड को मिला दिया, तो सैंड को हम लोग एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि हमें सैंड के पार्टिकल वहां पर दिखाई देते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। हेट्रोजीनियस में हमारी नेक्ड आई से पार्टिकल दिख जाते हैं आसानी से कि ये देखो सैंड का पार्टिकल है क्या, तो हम उसको एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो सब्सटेंस होता है रिमेन सेपरेट, एक दूसरे का सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट मास, मतलब क्या होता है पूरी तरीके से फैला नहीं होता। और एग्जांपल की मैं बात करूं तो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या होता है, एक तो सैंड सॉल्यूशन हो गया और मड सॉल्यूशन हो गया, बेसिकली लोग देख भी सकते हैं इसको आसानी से घर में, है ना। अब देखो रीजन फॉर रिगार्डिंग एयर एज अ मिक्सचर, भाई एयर जो है ना हम लोग एज अ मिक्सचर की तरह क्यों मानते हैं ना, कंसीडर क्यों करते हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कंपोजिशन ऑफ एयर is not same at all places, the percentage of oxygen decreases in the air at higher altitude। मान लो भाई हम लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस जगह पे, नॉर्मल ग्राउंड लेवल है ना, जहां पर हम लोग रहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई, पहाड़ों पे जा रहे हैं ना, इस तरीके से हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एल्टीट्यूड, जिसको पहाड़ पे जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एल्टीट्यूड बोलेंगे ना। तो देखो हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ गए इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं लोग, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब समझ गया, हम लोग पहाड़ों पे चढ़ गए। अब देखो मान लो हम लोग ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हैं, समुद्र वगैरह में जा रहे हैं इस तरह से, इसके नीचे क्या पाताल है ना भाई, समुद्र है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे वाला लेवल हो गया ना, सी वगैरह हो गया, इसके अंदर जा रहे हैं, समुद्र वगैरह के अंदर जा रहे हैं। गोताखोर वगैरह जाते हैं ना पानी के अंदर जाते हैं छुपने में, है ना, डायमंड वगैरह ढूंढने के लिए बहुत सारे अलग अलग आर्टिफिशियल चीजें मिल जाती हैं वहां पे, नेचुरल चीजें, उसको ढूंढने जाते हैं। तो देखो होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ना डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। कभी नाम सुना होगा, अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं भाई, है ना, तो पहले हमारा मेडिकल चेकअप होता है कि ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ना, जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन उतनी कम होती जाएगी, है ना। और जितना हम लोग ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा ना वो बढ़ता जाता है ना, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, समझ गए, इंक्रीज होता जाता है। अब देखो एयर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, हम सबको पता है भाई। मान लो एयर है और उस मान लो ये एक एयर बना दिया इस तरीके से, इसके अंदर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी। मिक्सचर ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा, है ना, नाइट्रोजन भी होगा, हीलियम भी होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी इसके अंदर गैस, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैस होती है ना। ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैस आपस में फिजिकली मिक्स हो जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग एयर बोल देते हैं ना।
तो होता क्या है, जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं तो भाई ऑक्सीजन लेवल क्या है भाई, ग्राउंड लेवल पे तो अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाता है, सांस ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पे जा रहे होते हैं ना, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि एयर के अंदर ऊपर की तरफ जितना जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन कम मिलती जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ना, हायर एल्टीट्यूड वगैरह पे। इसलिए पहले अमरनाथ की यात्रा वगैरह करने से पहले ना हमारा मेडिकल चेकअप हो जाता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं होगी वहाँ पे, या अस्थमा की बीमारी नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ सांस लेने में वैसी प्रॉब्लम होती है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो जरूरी नहीं है कि एयर के अंदर कंपोजिशन हर टाइम फिक्स हो उसका। कंपोजिशन जगह टू जगह, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं तो उसके अंदर चेंज होते जाएंगे, मतलब कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, कहीं पर जा रहे हो दूसरी प्लेस पर ऑक्सीजन की कम मात्रा मिल गई है ना। अब अमेजन के जंगल में चले जाओगे तो भाई ऑक्सीजन की तो मात्रा बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जहां पर हम बैठे हो। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है इन एयर एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे जाते रहते हैं ना। सिमिलरली the air in industrial areas has more amount of carbon dioxide gas and other polluting gas as compared to the air in the countryside। मान लो भाई हमारा जहाँ पे घर है ना, वहां पर इंडस्ट्री एरिया नहीं है इतनी, है ना। जब इंडस्ट्री की एरिया नहीं है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में कोई क्रिएट दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो हमारा घर होता कहीं एक बगल में, जहां पर हमारा घर है उसके चारों तरफ फैक्ट्री बैठी हुई है, तो वहां से फैक्ट्री से क्या होता है, बहुत तरीके की पॉल्यूटिंग गैसेज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मान लो गाड़ी वगैरह जहाँ चल रही है बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये सब बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग गैसेज होती है। तो वहां पर क्या होता है, जहां पर फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, उसके अंदर जब तुम देखोगे ना उस एयर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बहुत सारी पॉल्यूटिंग गैसेज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इन सारी गैसेस का क्या होता है, पॉल्यूटिंग गैसेस का जो फैक्ट्री से निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, तो वो सब एयर में तो मिक्स हो जा रही है जाकर के, तो वहां पर इनका अमाउंट क्या होता है, और गैसेस के कंपैरिजन में इनका अमाउंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा देखो, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस वाले पॉइंट का मतलब समझो ध्यान से क्या है। मान लो इसका मतलब देखो, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहने का मतलब क्या है, ये भाई हम लोगों ने एक एयर बना दिया ना, ये क्या है, हमारी एक एयर है। अब इस एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है, हम सबको पता है ना। इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन भी लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हम चाहे ना तो इन गैसेस को एक दूसरे के साथ आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, समझ गए आपको। वो दो मेथड होते हैं सेपरेट करने के लिए, आगे चल के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। एक तो होता है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में उसको लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर दो और आसानी से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड पढ़ना होता है हमें, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस पॉइंट का देखो मतलब क्या है कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ना, कि एयर के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट है, इन सबको हम लोग एक दूसरे के साथ आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। एयर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट गैसेज होगी, उसको एक दूसरे के साथ आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। वो जो फिजिकल मेथड होता है तो होता है लिक्विफिकेशन, और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डील करें, ठीक है। उसका देखो, ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर रिटेन्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या भाई, देखो ये एक एयर बना दिया, ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल आसमान है, एयर है, ठीक है। और इस एयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होंगी, हम सबको पता है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं भाई। एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, आर्गन होगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, बहुत तरीके की गैसेज होती है ना, हीलियम होगा, आर्गन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, बहुत तरीके की गैसेज होती है ना इसके अंदर। और यही सब मिलने के बाद हमारा पूरा क्या बनता है, मिक्सचर बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, एयर को हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे मिक्सचर की तरह। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की जो होती है ना, एक अलग प्रॉपर्टीज होगी। इसके अंदर देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई, अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की अलग होगी, नाइट्रोजन की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, आर्गन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, हीलियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक एयर के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट है ना, जितने भी कंस्टिट्यूएंट कहने का मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, उन सबका क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे ही रिटेन रहेगी। मतलब कहने का मतलब है, मिक्सचर बनने के बाद ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सारी मिक्स होकर के एक मिक्सचर बना रही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस बना रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है मिक्स होने के बाद, क्योंकि वो फिजिकली मिक्स कर रहा है। और जब केमिकली मिक्स होता है तो नई चीजें बन जाती है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना। मान लो एयर के अंदर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, ऐसा थोड़ी है कि एयर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भाई दबा ये रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर पानी की वर्षा होती जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा ना। क्योंकि वहां पर वो जो मिक्सचर है एयर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ना, वो एक हमारा फिजिकली मेथड से मिक्स हुए पड़े हैं। और
और जो केमिकली मेथड से मिक्स होता है ना तो वाटर बन जाता है, हमेशा बारिश हो रही होती है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या, हाइड्रोजन की अलग है। तो एयर के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट है ना, सबकी अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, रिटेन करके रखता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, हमें पता है ऑक्सीजन किसमें मदद करता है भाई, किसी चीज में आग लगानी है तो ऑक्सीजन ही हेल्प करेगा उसमें ना। कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लो लाइम वाटर है, कहीं पर लाइम वाटर है, लाइम वाटर पड़ा हुआ मान लो किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, लाइम वाटर, ठीक है, देखो क्या है, लाइम वाटर इस तरीके से रेड, मान लो कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने लाइम वाटर भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, लाइम वाटर भरा हुआ है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखो होता क्या, इसमें से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं, इस कंटेनर से हम लोग कौन सी गैस को पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इस वाली गैस से पास कर देंगे ना, लाइम वाटर से इस तरीके से पास करेंगे, तो इसका जो कलर होगा वो मिल्की टाइप हो जाएगा। मिल्की मतलब कहने का मतलब टर्बिडिटी टाइप हो जाएगी, मतलब रंग इसका जो होगा ना वो चला जाएगा, उसको मतलब मिल्की होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, नो केमिकल एक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, thus no heat or light energy is released or absorbed when it constituent are mixed। कहने का मतलब क्या, ये एयर है और इस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, वाटर भी है, साथ में वाटर के वेपर्स के मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखे हैं। तो जब ये आपस में मिक्स कर रहा है ना, एक एयर के अंदर मिक्स कर रहा है, तो उस दौरान ना तो कोई हीट रिलीज हो रही है, ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ गए बात को, ना कोई हीट रिलीज हो रही है, ना वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कहने का मतलब ये केमिकली जब कोई चीज आपस में रिएक्ट करती है ना, तो उस दौरान हीट निकलती है या फिर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो ये फिजिकली तो आपस में कंबाइन करके बैठा है, उसी को क्या बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। देखो डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस देखना ध्यान से, किसके बीच में, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की, इधर की तरफ लिखा हुआ मिक्सचर और इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है, देखो इधर की तरफ लिखा हुआ कंपाउंड्स, और दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, ठीक है। मिक्सचर में देखो क्या है, द सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। कहने का मतलब है, जो मिक्सचर का मतलब क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या हो रहा है, आपस में वैसे मिक्स हो जा रहे हैं एक साथ, है ना, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं चल रही, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट टू फॉर्म इन न्यू कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जैसे देखो वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर किससे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है ना, वो केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं, उससे वाटर बनता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं ना, कंपाउंड। लेकिन एक एयर है, एयर में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये मिक्स तो होते हैं लेकिन इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि एक रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ज्यादा कंडीशंस होती है, टेम्परेचर देना पड़ता है ना, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करते, बस एक फिक्स अमाउंट में आने के बाद हाइड्रोजन कुछ अमाउंट मिल गया, ऑक्सीजन का कुछ मिल गया, नाइट्रोजन का कुछ मिल गया, तो आपस में मिलने के बाद क्या होता है, एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। उसका सेकंड देखो, कंपोजिशन आर कैन बी वेरीड, वेरी का करने का मतलब क्या है भाई, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा हो सकती है, कहीं पर हाइड्रोजन ज्यादा हो सकती है, नाइट्रोजन ज्यादा कम या ज्यादा हो सकती है एक मिक्सचर के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना कंपाउंड के अंदर, जो कंपोजिशन न्यू कंपाउंड का वो ऑलवेज सेम हो सकता है। सेम कहने का मतलब क्या है भाई, वाटर है, वाटर के अंदर जो होता है हाइड्रोजन जो होता है, देखो कितना हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, 2 है, और ऑक्सीजन कितने, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है इसके अंदर, कितना ऑक्सीजन है इसके अंदर, 1 ऑक्सीजन है। तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, तो हमेशा 2 ही हाइड्रोजन, 1 ही ऑक्सीजन मिलने वाला है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं तुम आसमान में चलेगा तो वाटर जो होगा उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी, है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका हमेशा कंपोजिशन जो होगा नए कंपाउंड वाले का हमेशा ही क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रिमेन सेम, कहने का मतलब है एयर है, एयर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अब देखा भी तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस होती है, आग लगाने के काम में आती है, और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है भाई, जला जला जल, जब तक ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं करेगा तो भाई आग ही नहीं लगती है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी, एक एयर है, एयर के अंदर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, सब अपना अपना काम करती है, जो जो जिनका काम होता है।
लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट इन इट। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, उससे वाटर बन गया, तो वाटर एक नया जो कंपाउंड बना ना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उनके जिस एलिमेंट से मिलके आया है ना बन के, उससे डिफरेंट होगी, है ना। देखा था हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन ने कंबशन को सपोर्ट करती है आग जलाने के लिए, है ना, और वाटर हमेशा आग को बुझाने के काम में आती है। अब दूसरा देखो फोर्थ पॉइंट क्या है मिक्सचर का, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। भाई मिक्सचर के अंदर क्या है, मान लो कोई एक मिक्सचर बना दिया ना, मिक्सचर हम लोग घर में भी मान लो बहुत सारी चीजें मिला के देते हैं, नमकीन अलग अलग वैरायटी की मिला के देते हैं, भाई उनको बोले सेपरेट करो, तो आराम से कर सकते हो ना सेपरेट फिजिकल मेथड से। सलाद वगैरह दे दें, मतलब चावल दे दें, गेहूं डाल दें, उसके अंदर दाल वगैरह डाल दें, एक दूसरे को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना उसको फिजिकली, क्योंकि वहां पर वो चीजें केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही। तो मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, और वो जो फिजिकल मेथड है दो टाइप के हैं, एक तो फिल्ट्रेशन होता है, एक डिस्टिलेशन होता है, उसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है देखो, कैन नॉट इजिली बी सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट। अब मान लो कहीं वाटर है, ठीक है, मान लो मैं तुम्हें पानी भर के देता हूँ, तो क्या उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई निकल रही है निकल रही है निकल रही है, वो छोड़ दिया हम लोग, तो उसमें से कार्बन अलग कर लो, ऑक्सीजन अलग कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि कंपाउंड के अंदर जो है ना आसानी से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग फर्दर कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह करा देना, जिसकी वजह से कुछ डिकम्पोजिशन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, है ना, लाइट दे दें, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर, उसकी वजह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन वैसे नहीं कर सकते सेपरेट, क्योंकि वहां पर एक नया सब्सटेंस बना है बेटा, और वो जो नया सब्सटेंस बना है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल न्यू है। क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, बिल्कुल न्यू है अपने एलिमेंट से, और वो आसानी से सेपरेट नहीं हो सकता है। जो ऐसा सेपरेट हो जाता, तो भाई कोविड के टाइम पे वाटर कितना है, बहुत सारा था, सबके घर में पानी था, हाइड्रोजन अलग सेपरेट कर दिया, ऑक्सीजन वहां भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डील किया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और उसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।